अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू द व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी गोलक खोलने वाली हूँ। इतने टाइम बाद जब बंदा गोलक खोलता है तो उम्मीद होती है कि बहुत अच्छे खासे पैसे निकले। तो मैंने आपको जिस तरह कहा था अपनी छोटी वीडियो में कि आप लोग मेरी बड़ी वीडियो में जाएँ और वहाँ जाके देखें कि मेरी गोलक में कितने पैसे निकले। तो इसमें से टोटल निकले थे 17,000 और मुझे देख के तो बहुत ही खुशी हुई। अभी मैं ऐसे पैसे निकाल ही रही थी कि मेरे बाबा के फ़ौरन बड़े बड़े पैसों पर हाथ आ गया और ये इतने सारे पैसे देख के तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। और ये यकीन मानो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, इतनी खुशी थी कि बहुत ज़्यादा कि भाई इतने सारे पैसे निकले इन 2 मंथ्स। यार 2 मंथ्स में बंदा कितनी जमा कर लेता और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, तो काफ़ी सारे अच्छे वाले जमा हो गए थे। और ये वाला जो नोट था ये सऊदी अरब का नोट था, मेरे ख्याल से 1 रियाल कहते हैं वहाँ का। तो ये वो था, ये बहुत स्पेशल नोट है। वैसे है आम सा 10 रुपीज़ का, बट ये मेरी मदर ने मुझे दिया था, उसके ऊपर मैंने मम्मा जान भी लिखा हुआ है। तो ये मेरे लिए बहुत ही लकी नोट था, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आते हैं हम एक और नोट पर, जैसे जो कि दुबई का है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है 10 दिरहम और ये बहुत ही प्यारा नोट था जो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। मतलब बहुत सॉफ्ट और टचिंग भी इसकी बहुत स्मूथ थी। उसके बाद मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग निकले थे शॉपिंग के लिए। मैंने कहा यार आज इतने सारे पैसे हाथ में आए, क्यों ना कुछ शॉपिंग वगैरह की जाए, मज़े वगैरह किए जाए। तो हम लोग सीधा पहुँचे चीज़ वैली। और यहाँ तो पहले रश देख के मैं इतना घबराई कि बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कोई इतना रश था कि आप लोगों की सोच होगी बंदा दूसरे बंदे से चिपक के चल रहा था। बहरहाल जैसे ही मैं अंदर पहुँची तो मेरे भाई ने फ़ौरन से हमला किया वॉचेस पर। इसने ली एक वॉच और मैं फ़ौरन से पहुंची ज्वेलरी वाली साइड पे, क्योंकि मुझे लेनी थी अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी, सारे रिंग्स वगैरह। तो वो मैं आपको सारी शॉपिंग एंड पे अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मेरा चैनल लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। सी मैं नेकलेस वाली साइड पहुंची, ये तो मुझे प्रॉपर वाली तस्बीहां लग रही थी। उसके बाद ये मुझे एक नेकलेस पसंद आया बट मैंने लिया नहीं। उसके अलावा जो मुझे पसंद आया वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो उसके लिए आप लोगों ने मेरे लिए प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। और ये वैसे मैंने लिया था, एक ब्रेसलेट थी, सो ये मैंने ली थी क्योंकि मुझे उसी टाइम बहुत पसंद आ गई थी। मैं कॉस्मेटिक वाली साइड पर आई। यहाँ से सिर्फ मैंने लिए थे नेल्स, जो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फिर डेकोरेशन वाली हम साइड पे आए। वैसे विजिट हमने सारा किया था बट लिया जो हमें चाहिए था, जो ज़रूरत था हमने से वही लिया था, क्योंकि ईद की शॉपिंग के साथ साथ कुछ मैंने घर की शॉपिंग भी कर रही थी साथ साथ। तो एकदम यहाँ पे हमारी मम्मा गुम हो गई थी और हम उनको ढूंढ रहे थे, मम्मा जान किधर है, मम्मा जान किधर है। तो जैसे ही हमें मम्मा नजर आए हम फ़ौरन ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचे। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचे ख़वातीन पर्सेस और ड्रेसेस पे टूटी हुई थी और यहाँ पे फुल रश था। और यहाँ पे काफ़ी सारे कुर्ते वगैरह थे, कुछ मुझे अच्छे भी लगे और कुछ मुझे नॉर्मल भी लगे। और यहाँ पे मुझे अपनी एक फ्रेंड भी मिली जिससे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और उसको मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि यार मैं तुम्हें कैमरे में लेना चाहती हूँ, बट उसने मुझे कहा नहीं यार ना लो, मेरी हालत अभी बहुत बुरी है। बिकॉज यू नो हर कोई इतना रेडी होके नहीं आता। वो ऐसे घर में बैठी हुई थी, मूड बना के ट्राउज़र शर्ट में उठ के आ गई। तो खैर हमने यहाँ से शूज़ वगैरह मम्मा ने ली थी। उसके बाद हमने बिल वगैरह करवाया और मेरा काफ़ी सारा सामान था जो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। एंड तक आप लोगों ने मेरा ब्लॉग पूरा देखना है इसके लिए। तो यहाँ पे जी बिल शिल हो रहा था और इतने में मैंने सोचा क्यों ना कुछ खाया पिया जाए। यहाँ पे जो कैंटीन थी वो बंद हो चुकी थी, पता नहीं आजकल क्यों नहीं खुली, मुझे नहीं पता, बट बहुत दिल कर रहा था। और आपको पता है जब तक हम लोग कुछ खाए पिए ना बाहर आकर तो हमारी रस्म टूट जाएगी। इसलिए आपको पता है रस्म बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ खाना पीना तो ज़रूरी पड़ता है। तो हम लोग फ़ौरन पहुँचे छोटी सी कैंटीन पर जो साथ ही थी बाहर। तो हमने यहाँ से के कोक ली। तो वो कह रहे थे कि जो डिस्पोजेबल बोतल में है वो ठंडी नहीं है, जो रेगुलर है वो ठंडी है, तो आप वो ले लें। तो मैंने शॉपर में डलवाई और शॉपर में डलवाती है मुझे बचपन की याद आ गई जब बचपन में हम कैसे पीते थे। फिर हम वापस आए और आके यहाँ वेट करने लगे बाबा का। फिर एकदम याद आया कि यार मैंने अपने लिए झुमके नहीं लिए। मैं वापस अंदर भागी फ़ौरन से मम्मा के साथ और जाती ही मैंने फ़ौरन से झुमकों पे हमला किया और कुछ झुमके बड़े प्यारे प्यारे से लिए, कुछ टॉप्स लिए, कुछ कांटे लिए और कुछ झुमके भी लिए मैंने अपने लिए। और उसके बाद मैं वापस काउंटर पर आई और मैंने आके बिल वगैरह करवाया। और इतने में मैं देखती हूँ कि मेरे बाबा जान भी आ चुके थे। हम लोग फ़ौरन गाड़ी में बैठे और वापस घर के लिए निकल पड़े। तो जितनी देर में हम घर पहुंचते हैं तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा ईद के फर्स्ट डे का ड्रेस जो है वो ब्लैक है और सेकंड डे का मेरा वाइट ड्रेस है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं और मेरी न्यू वीडियोस का मज़ा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम सीधा पहुंचे घर और मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखाने लगी जो मैंने ली थी अपने लिए। ये था लॉकेट जो मुझे बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद ये नेल्स लिए थे मैंने, क्योंकि ये किसी भी इवेंट पर जाने के लिए बहुत ज़रूरी पड़ते हैं। ऑल टाइम तो आपके नेल्स अपने नहीं इतने ग्रोथ किए हुए होते और आप रख भी नहीं सकते, तो इसलिए फिर जल्दी से मैंने नेल्स लिए, अपने लिए ब्रेसलेट ली और उसके साथ मैंने लॉकेट लिया, एक चेन ली थी मैंने।
जो मतलब नॉर्मली बंदा होम में मतलब पहन लेता है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी अब कि मैंने एक और क्या चीज़ ली जो मुझे बहुत ही पसंद आई। ये रेड कलर के टॉप्स हैं और ये मुझे इतने अच्छे लगे कि बोला टॉप से नहीं कह लें, जिस लाइक झुमके भी नहीं कह लें, बस कांटे कह लें कि भाई कांटे हैं ये। और ये सिल्वर तो यार बहुत ही ज़बरदस्त थी। इन पर तो मेरी अचानक नज़र गई थी, मैं तो ऐसे ही अपने लिए ढूंढ रही थी और एकदम से मेरी नज़र गई, मैंने कहा बस यार यही लेना है। उसके बाद मैंने ली थी ये रिंग, इसका 3 पेयर्स का सेट था तो ये बहुत ही अच्छी थी। और एक मैंने वाइट कलर की ली थी। मुझे रिंग्स बहुत पसंद है ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा, और लॉकेट में वैसे बहुत कम लेती हूँ बट मैंने इस दफ़ा ईद की शॉपिंग में लॉकेट ली।